Dear students, I welcome you all. Now we shall see problem from JEE Main 25 जुलाई 2022 की इवनिंग शिफ्ट की प्रॉब्लम है। डिफरेंशियल इक्वेशन की कह रहे हैं क्वेश्चन में लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। y एट 1 इज इक्वल टू 1, इफ फॉर सम n belongs to a natural number y at 2, y at 2 की वैल्यू नहीं दे रखी बल्कि वो किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है वो दे रखी है, देन n, और इसी इंटरवल का ये जो n है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हम बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह की, आपको इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट टिप देता हूं मैं, ध्यान से समझिए। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसे सजा के दें x और y को, और आपको दिखे ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री बराबर, फौरन ये समझ लीजिए कि ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये होमोजीनियस बनने के लिए तैयार बैठी है, यानी कि आपको y बाई एक्स इज इक्वल टू वी पुट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। ये y क्यूब है, इसको x क्यूब से डिवाइड कीजिए, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को, तो ये दिखेगी कैसे। तो मुझे किससे डिवाइड लगाना है भाई, मुझे डिवाइड करना है x क्यूब से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो मुझे dy बाई डी एक्स कैसा मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। 4 तो मिलेगा, y बाई एक्स का क्यूब मिलेगा प्लस 2, यहां पर मैं x क्यूब से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y बाई एक्स मिलेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि 3xy स्क्वायर, यहां पे क्या मिलेगा 3y बाई एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा। यहां x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 ही मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं y बाई एक्स को v पुट करूंगा, ध्यान से देखिए। मुझको क्या पुट करना है, y अपॉन x को v पुट करना है, यानी कि y किसके बराबर है भाई, y मेरा vx के बराबर है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। तो ये जो वैल्यू आई dy बाई dx की, मैं ये यहां पर रखूंगा और y बाई x को मैं यहां पर रखूंगा। ओके, तो मैं अब रखता हूं, देखिए ध्यान से देखिए, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4v क्यूब प्लस 2v अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 1। क्या बात समझ में आ गई? तो अब ये सॉल्व होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। कैसे करेंगे, v को पहले इधर लेकर आएंगे, डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे, तो आपके पास आखिर में क्या मिलेगा, x dv बाई dx। इसको यहीं पर छोड़िए बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगी, 4v क्यूब प्लस 2v माइनस 3v स्क्वायर माइनस v अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 1। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ v को मैं इधर लेकर गया। x, अब यहां पर हम एक लाइन खींचकर वापस सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। x dv बाई dx, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, x dv बाई dx इज इक्वल टू 4v क्यूब माइनस, एक मिनट, v क्यूब क्यों नहीं आया हमारे पास, v हम इधर लेके गए थे तो 3v क्यूब आना चाहिए था यहां पर। ठीक है, 4v क्यूब माइनस 3v क्यूब इज इक्वल टू सिर्फ v क्यूब। ओके, 2v माइनस v इज इक्वल टू प्लस v अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 1। ये ऊपर से चलता चला आ रहा है, 3v स्क्वायर प्लस 1। क्या कीजिए, v और x को अलग अलग dv और dx के साथ लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा 3v स्क्वायर प्लस 1 डॉट dv अपॉन v क्यूब प्लस v इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। जब ये आ गया तो अब इंटीग्रेट करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको जरा ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या रूल होता है कि जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है उसको टी मान लीजिए। इसका मतलब क्या, v क्यूब प्लस v इज इक्वल टू टी, 3v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dt। ओके, एक मिनट, एक सेकेंड, यहां पर आपके dv भी आएगा भैया, इज इक्वल टू dt। क्या बात समझ में आती है? तो देखिए ये यहां पर बैठा हुआ है और जो हमने माना वो नीचे, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटीग्रल dt अपॉन t इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x dx। क्या बात क्लियर? दोनों ln की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। क्या हो जाएगा भाई, नेचुरल लॉग t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। मैं c लिखने की बजाय ln c लिखूंगा, क्योंकि दो पार्टी मेरे पास नेचुरल लॉग में आ चुकी है, तो तीसरी को भी मैं नेचुरल लॉग में लिखूंगा। ओके, बात समझ में? अब t क्या है, टी को तो हम बाद में रखेंगे, सबसे पहले हम ln t इज इक्वल टू
ln cx लिख सकते हैं। ओके, लॉग का रूल। तो अब तो ये ln कटने के लिए तैयार बेटा, कटता नहीं है एक्चुअली में, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया हमने। क्या बात क्लियर? अब t की वैल्यू किसके बराबर है? t को मैंने क्या माना? t इज v क्यूब प्लस v। ओके, इट इज v क्यूब प्लस v इज इक्वल टू cx एंड व्हाट इज दिस v क्यूब? ओके, v इज इक्वल टू y बाई x, हेंस इट इज y बाई x का होल क्यूब प्लस y बाई x। ओके, प्लस y बाई x। मैं एक मिनट ये देख लूं कि भैया मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। हां, y बाई x प्लस सी एक्स। ओके, अब मैं y को अकेला छोड़ दूं, y क्यूब प्लस, ओके, यहां से आके बढ़ते हैं, ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, y क्यूब प्लस y एक्स स्क्वायर, y एक्स स्क्वायर, नीचे बेटा y क्यूब है, एक मिनट मैंने यहां प्लस लगा दिया, ये इक्वल टू है, उधर क्या हो जाएगा सी एक्स की पावर 4। ये मेरे पास जो इक्वेशन आई है बच्चों, ये कर्व की इक्वेशन है, लेकिन ये इनडेफिनिट इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर एक कांस्टेंट मौजूद है। इस कांस्टेंट को मुझे हटाना है, कौन सी कंडीशन से हटा सकता हूं? यहां से हटा सकता हूं, y एट 1 इज इक्वल टू 1। तो ये y एट 1 यानी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 में पुट कर दूं तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1 प्लस ये दोनों 1 इज इक्वल टू c इंटू 1। तो c की वैल्यू किसके बराबर मेरे पास? c की वैल्यू 2 के बराबर। तो मेरे पास कर्व की जो इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी y क्यूब प्लस y एक्स स्क्वायर प्लस नो इज इक्वल टू 2x की पावर 4। आई होप कि आपकी समझ में आ गया। अब सारा काम बच्चों खत्म हो चुका है, ये समझ लीजिए आप, मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को कैसे हैंडल करना है उस क्वेश्चन पर हम दोबारा आते हैं, ठीक है। यहां पर y एट 2 यानी x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है? x की वैल्यू आप इसके अंदर 2 पुट कर देनी है और ये पूरा का पूरा कर्व y के अंदर सिमट के रह जाएगा। अब एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मैं यहां पर पहले पुट करता हूं, ध्यान देखिए मिलेगा क्या? y क्यूब प्लस 4y आता है बच्चों, 8y आता है, ओके, प्लस 4y इज इक्वल टू, और ये आपके हो जाएगा 32। क्या बात क्लियर? मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ x की वैल्यू 2 पुट की। क्यों पुट की? क्योंकि y एट 2 दे रखा था। अब x की वैल्यू 2 पुट करने के बाद y कोई अपनी वैल्यू ऐसी देगा जहां पर ये जस्टिफाई हो। अगर मैं ये कहूं कि ये पूरा मतलब y क्यूब प्लस 4y माइनस 32 एक फंक्शन ऑफ y है, बात समझ में आई? तो ये फंक्शन की वैल्यू किसी दिन तो 0 होगी, किसी y की वैल्यू पर, वो y की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं आ रही है। और ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों एडजेसेंट नेचुरल नंबर हैं क्योंकि ये यहां पर दे रखा है। क्या बात क्लियर है? ओके, तो मैं क्या करूं यहां पर? मैं यहां पर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं इसका स्लोप निकालता हूं। तो जैसे ही मैं इसका स्लोप निकालूं यानी f डैश y निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3y स्क्वायर प्लस 4। जरा सा ध्यान से देखिए, 3 पॉजिटिव नंबर, y स्क्वायर, y पॉजिटिव हो निगेटिव हो 0 हो, ये आना पॉजिटिव ही है, बात समझ में आई? क्योंकि इधर प्लस 4 लगा हुआ है, बात क्लियर? तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। अगर स्लोप ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग नेचर का है। ऑलवेज इंक्रीजिंग नेचर का मतलब यह है कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक बार कट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर y लूं और यहां पर fy लूं तो ये किसी जमाने में कर्व ऐसे जाएगा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, दैट इज अनदर थिंग। ये एक बार कट करेगा यहां पर, और ये वाला जो पॉइंट है इसके इधर n-1 आने वाला है और इसके इधर n आने वाला है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक। जब मैं y की वैल्यू 0, अब आप इस कर्व पर कॉन्सेंट्रेट करिए। कर्व कौन सा है बच्चों? कर्व है y क्यूब प्लस 4y माइनस 32, इसकी वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। y की वैल्यू जिस दिन मैंने 0 पुट करी, वैल्यू कितनी आएगी? -32। तो यानी ये y एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर -32 पे कट कर रहा होगा, ठीक। y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये 1 प्लस ये 4, ये -32, ये स्टिल नेगेटिव है, ये स्टिल नेगेटिव है।
तो यानी y की वैल्यू मैं यहां कहीं 1 पुट करता हूं तो ये अभी भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है कुछ। क्या बात क्लियर है? 32 में से हम 5 घटाते हैं तो जितना भी आएगा वो नेगेटिव यहां पर मिल रहा है। बात समझ में आई? -27 मिल रहा है। ओके, अच्छा y की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं? y की वैल्यू 2 पुट कर दूं। अब देखिए आंसर आने वाला है, कंसंट्रेशन रखिएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा 2 पुट करने पर? +8। 8 और 8 16 -32 कितना आ गया? अभी भी -16, यानी y की वैल्यू 2 पुट करने पर ये कितना आ रहा है बच्चों? -16 आ रहा है। बात समझ में आती है? तो अब y की वैल्यू 3 पुट करता हूं। y की वैल्यू मैंने 3 पुट की तो 3 3 9 27 प्लस 3 चौक 12 -32। अब ध्यान से देखिए 27 + 12 -32, क्या ये मोर देन 0 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब जैसे ही मैंने 3 पुट किया है ये कर्व ऊपर पास आउट कर गया है। तो इसका मतलब ये 3 ही मेरा n है और 2 मेरा, यानी 2 मेरा n-1 है और 3 मेरा n है। एंड n इज अवर आंसर। n इज अवर आंसर। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? हमारा आंसर है n = 3। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा है। ओके, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समझाने में इतना टाइम लगा है लेकिन अगर आपको आता है तो आप निकाल सकते हैं। ओके, जेईई में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।